We've had a lot of problems with radical Islamic terrorism. Donald Trump's America is secure. Terrorists and dangerous criminals kept out. The border secure. You've got Donald Trump saying, you know, we shouldn't let Muslims into America. It's not only offensive, it's dangerous. But I don't want anybody in our country or anywhere in the world to think he speaks for anybody but himself. भाई आपका मेन कैंडिडेट जो है एक पार्टी का वो कह रहा है कि अगर मैं आता हूँ तो मैं मुसलमानों को शायद डिपोर्ट कर दूँ, भगा दूँ यहाँ से, मस्जिदों में मैं सर्विलेंस करूँगा और मैं सब मुसलमानों को कहाँ से भी ये मुसलमान है बैन करूँगा, इजाज़त नहीं दूँगा आने की. This ideology of death that must be extinguished. दूसरी तरफ दूसरा जो कैंडिडेट है वो बार बार मुसलमानों को दफ़ा कर रही हैं. He doesn't know what the hell he's talking about. मुसलमानों की तादाद अमेरिका की कुल वोटर आबादी में सिर्फ 1% है, लेकिन सियासी पंडितों का ख्याल है कि स्विंग स्टेट्स कहलाने वाली कुछ रियासतों में मुसलमानों का वोट फैसला कुन किरदार अदा कर सकता है. मेरे ख्याल में अमेरिका में कोई 3 मिलियन वोटर्स तो होंगे. इस तादाद का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि अमेरिका में कम से कम 60 लाख से 1 करोड़ 20 लाख मुसलमान बसते हैं. ये लाखों की तादाद में मुस्लिम अमेरिकी वोटर्स इन अहम रियासतों में रह रहे हैं. Ohio, Florida, Virginia, North Carolina being the top along with Nevada. और गो के वो वोट डालने वाली आबादी का सिर्फ 1% है. अमेरिकी निज़ाम की ज़रूरत है कि कामयाब होने वाले सदर को इन रियासतों में ज़रूर कामयाबी मिले. Requires these states to be in the winners category in order to become president of the United States. It was here in 1492 at the Alhambra Palace in Granada that the story of Islam finally came to an end. बरतानिया में पाकिस्तान के सफ़ीर रहने वाले डॉक्टर अकबर अहमद वाशिंगटन की अमेरिकन यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं. अमेरिका और बरतानिया में आबाद मुसलमान इनकी तहकीक और डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का मौजू रहे हैं. अमेरिका में इस वक्त जो माहौल है, सदारती इंतखाबात बिल्कुल सर पर खड़े हैं. मुसलमान कम्युनिटी अमेरिका की आपको क्या नज़र आता है, कितनी मोबिलाइज हुई है अभी तक कि वो वोट डालने के लिए लाजमी जाएंगे 8 नवंबर को? ये पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि मुसलमान कम्युनिटी को एक किस्म का झटका लगा है, परेशानी एक किस्म की पैदा हुई है मुसलमानों में, और साथ साथ एक बेदारी, कुछ उम्मीद कि हमें भी अब हिस्सा लेना है. इनका ख्याल है कि अमेरिका में अपना असर रसूख बढ़ाने के रास्ते कैपिटल हिल, व्हाइट हाउस और मीडिया से होकर गुजरते हैं, और अमेरिकी मुसलमानों को समझना होगा कि इंतखाबी अमल में सरगर्मी से शिरकत किए बगैर अमेरिका में उनका कोई मुस्तकबिल नहीं. अब अगर मुसलमान पूरी जोश और खरोश से एक तरफ अपना वोट नहीं देते हैं तो इलेक्शंस इस मुल्क में कभी कभी आप देखते हैं, जैसे ये फ्लोरिडा में हुआ था बुश का और गौर का, छोटे से नंबर से जीतता है, सदर जीतता है या हारता है. इसी चैलेंज से निपटने के लिए मुसलमान पहली बार सरगर्मी से अमेरिका के इंतखाबी अमल में शिरकत के ख्वाहिशमंद नजर आ रहे हैं. वोटर रजिस्ट्रेशन की मुहिम्मात चलाई गई हैं. नमाज जुम्मा के इज्तिमात में अमेरिकी मुसलमानों को वोट की अहमियत समझाने की कोशिश की जा रही है. हमजा सरवर खान के वालिदैन पाकिस्तान से अमेरिका आए थे. My generation, those who were born in America, जिसके ये मुल्क है और ये ज़मीन है, मेरी जनरेशन जो अमेरिका में पैदा हुई, जिसका ये मुल्क है और जिसकी ये ज़मीन है, हमारा इस ज़मीन से एक ज़ाती ताल्लुक़ है, जिसकी वजह से हमने बहुत कोशिश की है कि हम मुसलमान कम्युनिटी को इन इंतखाबात की अहमियत बताएं. Muslim community about the importance of this election. What Muslim Americans have recognized about this election. मुसलमान अमेरिकियों ने ये महसूस कर लिया है कि उनका क्या कुछ दाव पर लगा हुआ है. अमेरिका की सदारत आज़ाद दुनिया में सबसे अहम ओहदा है. हम ये महसूस करते हैं कि एक मुल्क बहुत मुतासिर होता है अगर वो एक गलत शख्स को मुंतखब could be greatly affected if we elect the wrong person. दूसरे जो चीज़ बहुत अहम है कि मुस्लिम अमरीकी जो यहाँ पैदा हुए और बड़े हुए, उनके लिए इस इंतखाबी मुहिम की नौयत बड़ी अंदरूनी है. रिपब्लिकन पार्टी की मुहिम का अंदाज बेहद तफरका डालने वाला रहा है. इसकी वजह से मुस्लिम अमरीकी इस मुल्क से अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे हैं. तो हमारे लिए एक कम्युनिटी के तौर पर बहुत अहम हो गया है कि हम ये यकीनी बनाएं कि हमारी कम्युनिटी का अमेरिका में कोई मुस्तकबिल हो, और ऐसा तभी होगा जब हमारी कम्युनिटी के लोग इलेक्शन के दिन वोट का इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह. अमेरिका में रिवायती तौर पर मुसलमान तारकीन वतन रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देते रहे हैं, लेकिन खुद को मुसलमान अमरीकियों की नुमाइंदा कहलाने वाली एक तंजीम केयर के एक हालिया अंदाजे के मुताबिक you have Clinton and you have this crazy guy, right?
75% अमरीकी मुसलमान नवंबर के सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट देने का इरादा रखते हैं। ये जो इलेक्शंस हैं, ये एक इलेक्शंस ऐसे हैं तारीख में, मैं समझता हूँ बहैसियत एक स्कॉलर, कि एक किस्म के ये एक्सेलरेटर है। इसने मुसलमानों को, आप ये समझ लें, उठाकर जैसे कोई सबक सिखाना चाहता है स्विमिंग का, और वो स्विमिंग पूल में डीप एंड में धक्का देता है, तो आपको या सिंक आप करेंगे या फिर स्विम करेंगे। मगर डॉक्टर अकबर के बकौल ऐसा तब होगा जब वो अपने वोट की ताकत को पहचान कर उसका इस्तेमाल करेंगे। पहली चीज़ है इत्तेफाक, दूसरी चीज़ है किस्म की डायरेक्शन, तीसरी चीज़ है कम्युनिटी में अवेयरनेस पैदा करना, ख़ुसूसन जो लीडरशिप है।